औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिज़िक्स, चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। उसमें से आज का हमारा टॉपिक है पावर। तो पावर जो है वो है पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम किस रेट से काम कर रहे हैं उस कैपेसिटी को हम पावर कहेंगे। या द वर्क इज़ डन पर यूनिट टाइम, हाउ मच वर्क इज़ डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना काम हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको पावर कहेंगे। तो दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। मान लीजिए एक काम हम कर रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है, वो काम दो सेकंड में ख़त्म हो रहा है, और यही काम यहाँ हम कर रहे हैं तो ये काम 3 सेकंड में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो काम हो रहा है, यहाँ जो रेट ऑफ डूइंग वर्क वो ज़्यादा है, और यहाँ जो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो कम है। इसका मतलब यहाँ कैपेसिटी काम करने में ज़्यादा है और यहाँ कैपेसिटी काम करने में कम है। तो इस तरह से ये इसी कैपेसिटी को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहेंगे, और इसी को हम पावर कहेंगे। तो इसी को हम पावर कहेंगे। तो काम तभी होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहाँ अगर हम ये बॉडी जो है ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में, तो यहाँ से ये ही सेम बॉडी या मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब है इस बॉडी में, ये जो बॉडी दूसरी बॉडी है, इसमें काम करने की जो ताकत है वो कम है बनिस्बती का बॉडी 1 में काम करने की जो ताकत है वो ज़्यादा है। इस तरह से ये जो बॉडी है ये जो काम यहाँ हो रहा है वो 2 सेकंड में हो रहा है, और यही काम जो है यहाँ हो रहा है सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ तय हो रही है वो 3 सेकंड में हो रही है। तो इसका मतलब टाइम वेरिएशन जो है यहाँ, तो यहाँ टाइम कम है और यहाँ टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क इस बॉडी में ज़्यादा है। तो इस तरह से पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क है, जितना काम होगा उतना पावर है। तो यही पावर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है। तो ये पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है, और पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। तो यहाँ जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेस एस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो वी है वो दैट इज़ एस बाई टी। तो वेलोसिटी जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वेलोसिटी जो है वो है एस बाई टी। तो पावर इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, दैट इज़ एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है और वी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज़ पावर इज़ फोर्स डॉट वेलोसिटी। एफ वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर क्वांटिटी है, और पी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये हो सकता है? हाँ, पी बच्चों वेक्टर स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट हो तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, दैट इज़ सो पी इज़ पावर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फार्मूला जो है पावर की वो है mL2T-3, mL2T-3। तो T जो है ये पावर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पावर टाइम जो है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम लेंगे, यहाँ जो है P is if we know the magnitude of force and we know the magnitude of V, then P is equal to PFV cos थीटा। तो इसके लिए अगर हम F का मैग्नीट्यूड पता हो, V का मैग्नीट्यूड पता हो, तो और थीटा भी मालूम हो, या ऐसा कुछ दिया हो जहाँ से हम एंगल मालूम कर सकेंगे, तो P is equal to FV cos थीटा। तो अगर हम यहाँ वर्क को कांस्टेंट मानेंगे तो पावर जो है वो है वर्क डिवाइडेड बाई टी, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो इस तरह से ये जो पी है ये दिस इज़ फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये कुछ
फार्मूला जो है जिससे हम पावर निकाल सकते हैं, जिनसे हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला हम यहाँ नोट करके रखेंगे बच्चों। तो यहाँ जो है पीज एफ वी कॉस थीटा, जब हमें मैग्नीट्यूड पता हो एफ और वी का, पीज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, पीज वर्क डिवाइड बाई टाइम, जब वर्क को हम कांस्टेंट मानेंगे तो पी इज़ वर्क डिवाइड बाई टाइम, एंड पी इज़ एफ इंटू एस डिवाइड बाई टी, क्योंकि यहाँ एफ जो है एफ जो है यहाँ और वी जो है वो है एस डिवाइडेड बाई टी, सो एफ इंटू एस डिवाइड बाई टी। अगर एफ को मानेंगे एम ए, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज़ पी इज एम ए इंटू एस डिवाइड बाई टी। तो यहाँ एक्सेलरेशन पता हो, मास पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, टाइम पी पावर निकाल सकते हैं। तो इसके पावर का ऐसा यूनिट जो है, पावर का ऐसा यूनिट जो है वो है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू का वर्क का है जूल और टाइम का है सेकंड, दैट इज़ जूल डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज़ जूल पर सेकंड। यहाँ जो काम हो रहा है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड मीन्स वाट, दिस देयरफॉर द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। तो बच्चों इसको याद करके, इसको नोट करके रखिए। आज की वीडियो में हमने पावर को एक्सप्लेन किया है। ये हमने लिया था चैप्टर वर्क एनर्जी और पावर से।